नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हथियारबंद गैंग ने मचाया तांडव, 2 युवकों पर जानलेवा हमला और लूट की वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध क्वार्ट्ज खनन के खिलाफ की कार्रवाई, मौके से हिटाची मशीनें की जब्त। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिला उतरी सड़कों पर, बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा में देर रात हथियारबंद बदमाशों की गैंग ने खुलेआम दहशत फैला दी। बाइक और कार में आए हमलावरों ने पिकअप रोककर 2 युवकों पर तलवार और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर वारदात से पहले शराब की बोतलों के साथ रील भी बना रहे थे। घायल युवक डर के कारण स्थानीय थाने नहीं गए और सीधे पुलिस अधीक्षक के पास रिपोर्ट लेकर पहुंचे। बांसवाड़ा के बोरखाबर रोड पर देर रात एक खतरनाक और चौंकाने वाली वारदात सामने आई। हथियारों से लैस करीब 10 बाइक और 2 कारों में सवार बदमाशों की गैंग ने पिकअप को घेर कर 2 युवकों पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमलावरों ने मौके पर शराब की बोतलों के साथ रील भी बनाई और इसके बाद तलवारें लहराते हुए हमला शुरू कर दिया। पीड़ित कैलाश और तेतू पर अचानक हमला हुआ। तलवार से कैलाश के सिर पर गहरी चोट आई, जिसके दरमियान 3 टाके लगे, जबकि तेतू भी गंभीर रूप से घायल हुआ। हमलावरों ने उनके मोबाइल भी लूट लिए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। सड़क पर खुलेआम हथियार लहराना और गैंग का वीडियो शूट करना पुलिस व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों का खौफ इतना ज्यादा है कि वे आबापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की बजाय सीधे पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। कैलाश ने एसपी को तलवार लहराते हुए आरोपियों की वीडियो फुटेज भी सौंपी। एसपी कार्यालय में शिकायत पहुंचने के बाद मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस वारदात ने एक बार फिर इलाके की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मेरा नाम कैलाश है और मैं दानपुर क्षेत्र में हैंडपम्प फिटिंग के लिए गया था और रास्ते में गांव बोरखबर में ये आदेश इनके साथ चोरे आए और मेरे साथ मारपीट की और मेरे को तलवार मारी और मेरे टाके आए हैं और मैं एसपी साहब को एक रिपोर्ट दूंगा। डूंगरपुर में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 2 स्थानों पर चल रहे अवैध क्वार्ट्ज खनन का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 एलएनटी हिटाची मशीनें भी पकड़ी गई है, जिनमें से एक का चालक पुलिस की भनक लगते ही मशीन को झाड़ियों में छुपाकर फरार हो गया। कार्रवाई के दौरान 10-15 डंपर अवैध रूप से निकाला गया क्वार्ट्ज पत्थर भी जब्त किया गया है। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में डीएसटी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि थाना साबला और थाना सरोदा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही डीएसटी टीम तुरंत दोनों हिस्सों में बंटकर दोनों स्थानों के लिए रवाना हुई, ताकि बिना देरी किए मौके की वास्तविक स्थिति जानी जा सके। टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो वहां अवैध खनन का पूरा नेटवर्क एक्टिव दिखाई दिया। बड़े पैमाने पर खुदाई हो चुकी थी और 2 एलएनटी हिटाची मशीनें लगातार खनन कर रही थी। दबिश के दौरान एक हिटाची का ड्राइवर मशीन को झाड़ियों में छुपाकर मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरी हिटाची मशीन चालू हालत में मिली, जिसे उसके ड्राइवर सहित टीम ने साबला पुलिस को सुपुर्द की। मौके से लगभग 10 से 15 डंपर अवैध रूप से निकाले गए क्वार्ट्ज पत्थर की जब्त किए गए। पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट खनन विभाग को भेजी ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। जिला पुलिस ने इस कार्रवाई के साथ आमजन से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, चाहे वह अवैध खनन हो, मादक पदार्थों की सप्लाई, शराब परिवहन, जुआ सट्टा, साइबर ठगी या होटल लॉज में अवैध गतिविधियां, इन सब पर यदि कोई पुख्ता सूचना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। डूंगरपुर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश भड़क उठा है। इलाके की बड़ी संख्या में महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और आरोपी महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि किराए के मकान में पिछले 6 महीनों से अंग्रेजी और देशी शराब बेची जा रही है, जिससे रात भर असामाजिक तत्व जुटते हैं और मोहल्ले में विवाद बढ़ता है। इसके अलावा महिला झूठे केस वापस लेने की भी मांग कर रही हैं।
डूंगरपुर शहर के सलावटवाड़ा और मालीवाड़ा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय महिलाओं का धैर्य आखिरकार टूट गया। शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाएं एकजुट होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची और समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि सुनीता मनात नाम की महिला, जो मूल रूप से बालाटीट गांव की रहने वाली है, उसने मोहल्ले में किराए का मकान लेकर पिछले 6 महीनों से अवैध रूप से अंग्रेजी और देशी शराब का कारोबार शुरू कर रखा है। स्थानीय महिलाओं के अनुसार दिन भर और देर रात तक शराब लेने के लिए लोगों की आवाजाही रहती है। इससे मोहल्ले में शोर शराबा, झगड़े और असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। महिलाओं ने बताया कि कई बार आपत्ति उठाने पर आरोपी महिला सुनीता मनात गाली गलौज करती है और शिकायत करने वाले परिवारों को धमकाती है कि उनके खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज करवा देगी। इससे क्षेत्र की महिलाओं में भय का माहौल बना हुआ है। मौके पर जुटी महिलाओं ने एसडीएम को बताया कि इस अवैध गतिविधियों के कारण बच्चों और परिवारों के सामने असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है। आए दिन झगड़े और शराबियों के जमावड़े से आमजन का जीना दुर्भर हो चुका है। महिलाओं ने एसडीएम से मांग की है कि आरोपी महिला को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसके मकान में कथित शराब भंडारण को पूरी तरह बंद करवाया जाए और उसके द्वारा दर्ज करवाए गए झूठे केस को वापस लिया जाए। हाँ, पुलिस साहब से हमें अभी सीआई साहब से मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि आप भी इस तरीके की कोई एप्लीकेशन लगा दीजिए, यूँ बोला मुझे। और एसपी साहब को मैंने कॉल लगाया था, पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए, ताकि यहाँ की माताएं बहनें और माहौल सुरक्षित रहे, बच्चों पर किसी प्रकार का बुरा आरोप नहीं। डूंगरपुर में राजस्व विभाग की 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने किया। प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेल शामिल है, जिनमें जिले के 8 उपखंडों की टीमें हिस्सा ले रही है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी मैदान में अपनी प्रतिभा और फिटनेस का प्रदर्शन करेंगे। डूंगरपुर जिले में राजस्व विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज उत्साह और उमंग के साथ हुआ। शहर के लक्ष्मण मैदान में शनिवार को आयोजित उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने औपचारिक रूप से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र ठाकर सहित विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ये प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे प्रमुख खेल शामिल किए गए हैं। डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, सिमलवाड़ा, चिखली, गलियाकोट, सागवाड़ा, साबला और आसपुर उपखंडों की टीमों में विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रही है। मैदान में उतरते ही खिलाड़ियों में जोश देखने को मिला। अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी अपनी टीमों के लिए बेहतर प्रदर्शन करने को उत्साहित दिखाई दिए। उद्घाटन के दौरान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं न केवल फिटनेस को बढ़ावा देती है, बल्कि विभागीय टीमों के बीच आपसी तालमेल और सौहार्द भी मजबूत करती है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल की भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की और सभी को खेल भावना की शपथ दिलाई। प्रतियोगिता के पहले दिन क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी अपनी टीमों का उत्साहवर्धन करते हुए माहौल को ऊर्जा से भर दिया। खेलों के माध्यम से विभाग के कर्मचारी अपनी दैनिक व्यस्तता से अलग होकर नई ऊर्जा के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन रविवार को किया जाएगा, जहां विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बांसवाड़ा पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल और 6 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को उसके मामा के घर पर दबिश देकर पकड़ा। आरोपी मई महीने में हुए एक गंभीर हमले और लूट के मामले में वांछित था। कोर्ट ने आरोपी को पेशी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस अब उसके नेटवर्क की भी जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधी सुधीर कलासुआ को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। खमेसरा थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल सुधीर पिछले 6 महीनों से पुलिस की पकड़ से दूर था, लेकिन ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कड़ी निगरानी और लगातार ट्रेसिंग के बाद पुलिस को उसकी लोकेशन की सूचना मिली। जांच में सामने आया कि सुधीर काफी समय से अपने मामा के मुंगाना स्थित घर में छिपकर रह रहा था। जैसे ही टीम को इनपुट मिला, पुलिस ने देर रात की दबिश दी और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर थानाधिकारी रमेश चंद्र सेन ने एक विशेष टीम गठित की थी, जिसने आरोपी की हर गतिविधियों पर गोपनीय रूप से नजर रखी। सुधीर जिस मामले में फरार था वह बेहद गंभीर था। 11 मई की रात दिनेश और मांगीलाल बाइक से घर जा रहे थे, तभी सुधीर और उसके साथी गोविंद ने ट्रैक्टर से पीछा करते हुए उन्हें रोका और लोहे की सरियों से हमला कर दिया। इस हमले में दिनेश का पैर
टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने आए मांगीलाल का मोबाइल और चांदी का ब्रेसलेट छीनकर आरोपी फरार हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने गोविंद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सुधीर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। गिरफ्तार होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि फरारी के दौरान उसने किन किन लोगों की मदद ली और क्या वह किसी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हथियारबंद गैंग ने मचाया तांडव, 2 युवकों पर जानलेवा हमला और लूट की वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध क्वार्ट्ज खनन के खिलाफ की कार्रवाई, मौके से हिटाची मशीनें की जब्त। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिला उतरी सड़कों पर, बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।